आज का वीडियो आर्टिस्ट के लिए बिहेवियर कैसे करना चाहिए उसके ऊपर है। और इस बिहेवियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसे कहते हैं कर्मा। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। समझ लीजिए आप किसी चीज़ के टीचर हैं और जैसे आप काम करते हैं, हम बोलते हैं ना फिर लीड बाय एग्जाम्पल। तो आप एक टीचर हैं और आपने कुछ काम करना अपने स्टूडेंट को सिखाया। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, जो भी हो, आपने उन्हें ये सिखाया कि कोई पर्टिकुलर काम कैसा करते हैं। अब इसके अंदर ये भी है कि आप पूरे दिल से काम कैसे करेंगे, या जल्दी जल्दी काम को रफा दफा कैसे करेंगे, या किसी को धोखा देंगे। हिस्ट्री हमें ये बताता है कि अक्सर जो आपने यहाँ पे सिखाया ना, वही चीज़ आपका स्टूडेंट आपके साथ करेगा, और इसे कर्मा कहता है। इसके और भी डेफिनेशन है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये हम एज अ वार्निंग भी ले सकते हैं। और आज का जो बुक के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि कर्मा आप इसी तरह से बिहेव कीजिए, या समझ लीजिए कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो आपकी तरफ लौट के आएगा। लेकिन इसको हम थोड़े पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, और आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली उस बारे में है। 5 सिनेरियो है जहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है, या मैं बिजनेस में अपनी लाइफ में अभी आगे कैसे बढ़ूँ, तो जो आप बोओगे वही आपको मिलेगा। और ये चीज़ें आप कर सकते हो, या आपको लाइफ में आगे बढ़ने में इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहला है किसी को कुछ ना कुछ सिखाना, मेंटरशिप। अब मेरी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मेंटर थी, या मेरी जो सीनियर थी, मैं उन्हें दीदी बोलता हूँ, उन्होंने जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आया था, बिलीव मी, पहला दिन कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलास्ट्रेशन सब डाउनलोड करके रखा हुआ है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन्होंने इतना हौसला दिया था ना उस वक्त कि अरे एक काम कर, सबसे पहले तू कैनवा डाउनलोड कर ले, उसके बाद में देखते हैं। कि वो अभी तक जब भी मैं किसी मेरे जूनियर के साथ बिहेव कर रहा हूँ तो एक वो बिहेवियर में आ जाता है कि नहीं यार संभाल के लेना है। और अभी भी उनके लिए उनके वक्त के हिसाब से अगर कोई भी ज़रूरत पड़े, आई विल बी एबल टू हेल्प हर, बिकॉज शी हैज़ बीन अ अमेजिंग मेंटर एन अमेजिंग सीनियर। अगर आपके अंडर में आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, वन थिंग इज़ टू मेंटर देम। ये कई बार हमसे छूट जाता है, क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो फिर मेरी लाइफ में या मेरा काम कम हो जाएगा। आप जो भी सिखा रहे हो ना, रिस्क का देने वाला ऊपर वाला है। सो इट इज़ बेटर दैट यू टीच देम, क्योंकि घूम फिर के आपके पास आने वाला है गारंटीड। एंड आई कैन से दैट फ्रॉम अ मेंटी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है क्रिएटिंग आर्ट विद अ पॉजिटिव मैसेज। देखिए, आर्ट जब हम बनाने की इंटेंशन रखते हैं ना, तो 2 चीज़ें हो सकती है। या तो आपका आर्ट एक नेगेटिव मैसेज फैला रहा है दुनिया में, जहाँ पे वो लोगों को बांट रहा है या किसी का दिल दुखा रहा है। और एक होता है कि आपने जो बनाया उसको देख के किसी को खुशी हुई, किसी का अच्छा हो गया। अगर आप वो कर रहे हो तो ये आज नहीं तो कल आपके पास लौट के आएगा। दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड, कोलैबोरेटिंग। जब हम उन लोगों का हाथ थामते हैं जो अभी सीख रहे हैं या कुछ सीखने की चाह रखते हैं, और हम उनको सिखाते हैं, अपने साथ लेते हैं, अपनी टीम में लेते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सामने वाले की हेल्प हो जाती है। क्योंकि एक्सपीरियंस मिलना या एक्सपीरियंस होना हमारी फील्ड में बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो मेरे साथ अभी मेरी लाइफ में आ रहा है, और वो ये है कि आप में से कई लोग ना मैसेज करते हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग में हमें आना है आपकी टीम में, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना है, आपके लिए थंबनेल बनाने हैं। मुझे पता है थंबनेल पे अभी बहुत काम करना बाकी है। वहाँ पे मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ना तुम्हें कुछ सस्टेनेबल या सूटेबल देने के लिए नहीं है, जिसके साथ अगर तुम काम करोगे तो ये होगा कि आपका जब 1 साल या 6 महीना ख़त्म होना, तो आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको भी लगे कि भाई मैंने सीख लिया। और अभी मेरे पास ऐसा कुछ काम देने के लिए नहीं है, क्योंकि पूरा जैम पैक्ड है। ये सेम चीज़ हमारी इंडस्ट्री में जब मैं आया था ना, तो ऐसा था कि अच्छा हाँ एक काम करो, सुनो, फ्री में काम कर दो और तुम्हें हम एक्सपोजर देंगे। एक्सपोजर आपको कहीं पे भी मिलेगा। अगर कोई भी आर्टिस्ट देख रहा है, मैं सीरियस से बोल रहा हूँ, फ्री में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है? ये एक इंडस्ट्री एडवाइस समझ के ले लो।
और जो लोग दूसरों को काम दे रहे हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या किसी कुछ सिखा रहे हैं तो प्लीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इंसान से काम लेने के हिसाब से सही नहीं है वो। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है तो वो अगर सीखेगा तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। द फिफ्थ इज सपोर्टिंग अ कॉज, और ये मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सपोर्टिंग कॉज। अभी रिसेंटली आई बिलीव बहुत सारे आर्टिस्ट है जो फ़लस्तीन के लिए फ़ोटोज़ बना रहे हैं या इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, एंड व्हेन यू सी दैट ना यू रियलाइज़ के बॉस वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है, वो बना के पैसे भी कमा सकता है, बट व्हेन दे डू दिस द अमाउंट ऑफ पीस दैट द पर्सन फील्स इज जस्ट नेक्स्ट लेवल अमेजिंग। आई ट्राइड टू मेक वन, और मेरा उससे बाद में बना ही नहीं गया। आई वॉज थिंकिंग ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ पैलेस्टीनियन किड्स, बट वो मेरा कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था मेरे लिए, इसके लिए मैं लिख नहीं पाया। लेकिन फॉर एनीबडी हु सपोर्टिंग एनी कॉज थ्रू आर्ट, दैट इज जस्ट that will come back to you in a more amazing way than you can put it out. और आखिरी वाला, ये आई बिलीव दूसरों के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके लिए है कि जो भी वैल्यू आप करते हो उस पर काम करना या वही सिखाना, उससे ये होता है कि जो आपका आर्ट है ना वो इतना ट्रू क्रिएट होगा कि जब आप आर्ट बनाओगे तो आपको बना के खुशी होगी, दूसरे को देख के खुशी होगी, और अगर आप यही चीज़ सिखा रहे हो then what you're putting out in the world is a lot of value that can help a lot. So आज का वीडियो कर्मा के ऊपर था, basically 5 points to work on, and I really hope that this helps you. अगर अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।